बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ लाइफ अर्थात जैव प्रक्रम, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि लेसन का नाम है जैव प्रक्रम, अर्थात प्रोसेस ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम है क्या। तो सरल शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके कारण कोई जीवधारी अपने आप को मेंटेन करता है या अपने आप को अनुरक्षित करता है, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने आप को अनुरक्षित करता है, अनुरक्षित अर्थात मेंटेन करता है, मेंटेन करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। या और बारीकी से अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिसके कारण जीव अपने आप को अनुरक्षित करता है, उसे हमने जैव प्रक्रम कहा। अब वो क्रियाएं हैं कौन कौन सी? जैसे पोषण की बात कर लें, जैव प्रक्रम में जो होने वाली क्रियाएं हैं उनके एग्जाम्पल को समझना चाहें तो उनमें से एक क्रिया है पोषण की, दूसरी श्वसन की या उत्सर्जन की, और वहन की क्रिया मतलब ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया आदि। ये सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब जीव अपने आप को अगर मेंटेन करे, अपने आप को अनुरक्षित करे, तो उसके लिए ये सब होना ज़रूरी है। श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाओं का होना ज़रूरी है। बगैर इन क्रियाओं के कोई जीव ना तो सरवाइव कर सकता है, ना ही अपने आप को मेंटेन कर सकता है। इसीलिए डेफिनीशन में कहा गया है कि जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने आप को अनुरक्षित करता है, उन क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेंगे, तो पहला ये है कि पोषण है क्या आखिर भाई। पोषण या पोषण के प्रकार जो पूछा जाएगा, न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण, न्यूट्रिशन, तो आखिर न्यूट्रिशन है क्या? तो हमने कहा कि भोज्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है या न्यूट्रिशन कहलाती है। कोई भी सजीव हो तो वो क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाह्य वातावरण से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है जिनसे उसे पोषक तत्व मिल सके और या जिनसे उसे जो है ऊर्जा मिल सके। और जब उस जीव को उन पोषक तत्वों के माध्यम से, खाद्य पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा मिलती है, तो उसी के द्वारा वो क्या करता है, अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करता है या उसी के द्वारा उसकी जैविक क्रियाएं होती हैं। इसके साथ साथ पोषण में अगर हम समझना चाहें तो पोषण के प्रकार कितने कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार से पोषण होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या? तो हम कहेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में अगर चर्चा करें तो हम कहते हैं कि पोषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब
स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे? कुछ जीव जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं भोजन का उत्पादन कर लेते हैं और उन जीवों को कहते हैं हम स्वपोषी, और पोषण की इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपोषी पोषण, है ना? क्या कहेंगे? कुछ जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन का उत्पादन कर लेते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं और इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब ये प्रक्रिया किन में होती है? हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में, या इनके अलावा नीली हरी शैवालुओं में। अब हरे पेड़ पौधे ही क्यों स्वपोषी पोषण करते हैं, या वो स्वयं खुद भोजन क्यों बना लेते हैं, हम लोग क्यों नहीं बना सकते? तो उसका रीज़न ये है कि हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं। अगर हम लोगों में क्लोरोफिल पाया जाता तो हम लोग भी भोजन का निर्माण कर सकते थे, लेकिन ऐसा हम लोगों में नहीं है। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपोषी पोषण। दूसरा जो हमारा है परपोषी पोषण। पोषण का एक जो अन्य माध्यम है या मोड है वो क्या है? परपोषी पोषण। उसके बारे में अगर जाने तो परपोषी पोषण है क्या? परपोषी पोषण, परपोषी पोषण इसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या इसी को विषम पोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं, विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। देखें, उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधों को छोड़कर या नीली हरी शैवाल को छोड़कर अन्य जितने भी जीव हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों से पोषण करते हैं। इसीलिए पोषण की इस प्रक्रिया को हम परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य की बात कर लें तो वो फसलों पर निर्भर करता है, फसलों से के अनाज से भोजन प्राप्त करता है, या कोई मांसाहारी जीव है तो अपने से छोटे जीव का शिकार करता है, उनसे पोषण प्राप्त करता है। कुल मिला के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग किसी दूसरे जीव से पोषण करते हैं। इसीलिए परपोषी पोषण के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि पोषण की वह विधि जिसके द्वारा हम किसी अन्य जीव के शरीर से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम परपोषी पोषण कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? परपोषी पोषण की भी कई विधियां होती हैं। उनमें से अगर हम चर्चा करें तो पहले की बात हम कर लें तो एक होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब मृतोपजीवी पोषण, और दूसरा होता है पैरासिटिक
न्यूट्रिशन अर्थात परजीवी पोषण। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन अर्थात प्राणी समभोजी पोषण। आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं कि आखिर मृतोपजीवी पोषण क्या है। तो देखें, कुछ जीव होते हैं जो वो मृत जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं या सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो पोषण का वह माध्यम या वह तरीका जिससे कोई जीव जो है मृत जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करे या सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करे, ऐसे तरीकों को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। अब मृतोपजीवी पोषण होता किस में है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो ईस्ट की बात कर लें तो ईस्ट में मृतोपजीवी पोषण होता है। ईस्ट या मशरूम, कवक आदि, इनमें कौन सा पोषण होता है? मृतोपजीवी पोषण होता है, क्योंकि ये सभी जो है सड़े गले या मृत जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा तुम्हारा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करना, ये कहलाता है परजीवी पोषण। और जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं होस्ट यानी पोषद। होस्ट यानी पोषद। एग्जाम्पल के तौर पे पेडिकुलस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जूं का। तो जूं परजीवी होता है और वो हम लोगों के शरीर से भोजन या पोषण प्राप्त करता है, इसलिए उसमें पोषण का कौन सा माध्यम है, या उसे हम क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण बोलेंगे। और हम लोग जूं के लिए क्या होंगे? पोषद होंगे, होस्ट होंगे। इसके साथ साथ परजीवी पोषण को अगर और अच्छे से हम समझें तो परजीवी पोषण दो प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे शरीर के अंदर रहते हैं परजीवी और अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंतः परजीवी। और जो शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं बाह्य परजीवी। तब परजीवी भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। वे परजीवी जो शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बाह्य परजीवी। जैसे जूं हो गया, खटमल हो गया, और इसके अलावा जोंक की बात कर लें वो भी बाह्य परजीवी है। और अंतः परजीवी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे हमारे शरीर के अंदर स्कैरिस की बात कर लें, फीताकृमि की बात कर लें, तो ये शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त करते हैं और शरीर के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं अंतः परजीवी। तीसरा तुम्हारा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी समभोजी पोषण। तो प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है? इसमें सबसे पहली बात तो यह है, प्राणी समभोजी पोषण में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। और जिनमें प्राणी समभोजी पोषण होता है उनमें विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं या पाचन तंत्र पाया जाता है जिनके द्वारा पाचन की प्रक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य की बात कर लें या उच्च कोटि के जो भी जंतु होते हैं, गाय भैंस बिल्ली बकरी की बात कर लें, अमीबा की बात कर लें, तो उनमें प्राणी समभोजी पोषण होता है क्योंकि वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। इसके अलावा उनमें अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है। अंतर्ग्रहण के साथ साथ उनमें पाचन होता है और पाचन के साथ साथ उनमें अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अवशोषण के साथ साथ उनमें स्वांगीकरण होता है और स्वांगीकरण के साथ साथ उनमें बहिक्षेपण होता है। तो जिनमें ये सभी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, पोषण के उस माध्यम को बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण।